अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। ये है आज के मुख्य समाचार। शारजाह के रूलर और सुप्रीम काउंसिल के मेंबर डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कसीबी ने नए हाईवे का इनॉग्रेशन किया है, जो शारजाह से कालबा की दूरी केवल 60 मिनट में तय करेगा। इसको अभी करने में अमूमन लगते हैं 90 मिनट। इस हाईवे को बनाने में 1 बिलियन दिराम का खर्चा आया है, यानी तकरीबन $270 मिलियन। हाईवे की कुल लंबाई है 26 किलोमीटर, जो कि शुरू होती है वादी अल हिलो से फ्लैग स्क्वायर कालबा तक। इस हाईवे के 2 हिस्से हैं। वादी अल हिलू रोड, जो कि 12.5 किलोमीटर लंबी है डबल लेन के साथ, उसकी चौड़ाई है 26 मीटर की। इसके अलावा इसमें 10 क्रॉसिंग्स के साथ साथ 3 इंटरसेक्शंस भी हैं। और वाडी मरीक रोड, जो कि 8.5 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 450 मीटर लंबी टनल यानी कि सुरंग के साथ साथ 5 क्रॉसिंग्स और 1 इंटरसेक्शन मौजूद है। दुबई में एक शॉप का इनॉग्रेशन के दिन ही बंद करने का नोटिस दे दिया गया। ये पाया गया दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने अपने इंस्पेक्शन के दौरान, जब ओवर क्राउडिंग की वजह से इस शॉप में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहा था। अलावा डीईडी ने तकरीबन 10 दुकानों को वार्निंग भी दी है और एक जगह फाइन भी लगाया है, एहतियाती कदम न उठाने के लिए कोरोना महामारी के खिलाफ। 17 वर्कर जो कि दुबई में अटके हुए थे बिना सैलरीज के, बिना किसी जॉब के, फाइनली अपने घर ट्रैवल कर पा रहे हैं, अपने घर यात्रा कर पा रहे हैं। ये संभव हो पाया है भारतीय कॉन्सुलेट और ओडिशा समाज यूएई के कुछ कार्यकर्ताओं की मदद से। जानकारी देते हुए आमिया कुमार मिश्रा, जो कि प्रेसिडेंट है ओडिशा समाज यूएई के, उन्होंने कहा कि उनको खबर मिली थी क्योंकि कुछ वर्कर्स की कंडीशंस बहुत खराब है 1 महीना पहले, और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये करीबन 3 महीने से बिना सैलरीज के ले रहे हैं। और इसके बाद हमने ये मामला उठाया इंडियन कॉन्सुलेट के सामने, जिन्होंने पूरी सिचुएशन को संभालते हुए इन पूरे वर्कर्स को खाने पीने की सप्लाई मुहैया कराई। तब नियंत्रण से बाहर हो गई जब इन वर्कर्स को अपनी जगह खाली करने के लिए कहा गया कि ये बिल्कुल भी रेंट यानी कि किराया नहीं भर पा रहे थे। ठीक है, चलते इनके मकान मालिक ने न केवल इनकी लाइटें बंद कर दी, बल्कि इनको जगह खाली करने के लिए भी कहा कि पिछले 1 महीने से ये बिना किराए के यहाँ पे रह रहे थे। बाद ये सारे वर्कर्स ने एक दिन काटा पेड़ के नीचे अपने पूरे सामान के साथ। तब तक ओडिशा समाज के टीम मेंबर्स और इंडियन कॉन्सुलेट ने इनको रेस्क्यू नहीं किया, यानी इनकी हेल्प नहीं करी और इनके लिए दूसरा एकोमोडेशन सुनिश्चित नहीं किया, क्योंकि इनके पास में किसी भी किस्म के किचन या खाना बनाने का बंदोबस्त नहीं था। इंडियन कॉन्सुलेट ने इनको 3 वक्त का खाना मुहैया कराया, इनके लिए आउट पास का बंदोबस्त किया और फ्लाइट टिकट्स भी मुहैया कराई, क्योंकि इनके कंपनी का मालिक खुद भी गायब है, खुद भी एब्सकंडिंग, और बताया जाता है कि वो भारत में है और उसने पासपोर्ट देने से मना कर दिया और मांगे हर पासपोर्ट की एवज में 3000 दिरहम। लेकिन अब सबको इस बात की खुशी है कि वो भारत लौट सकते हैं, भारत लौट रहे हैं अपने परिवारों के साथ। फिर लोगों ने अपने परिवारों को ये भी नहीं बताया था कि वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं यूएई में इस पूरे मुश्किल दौर में। अगर आप यूएई से भारत लौटना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, काफी सारे एयरलाइंस ने अपने टिकटों के किराए 1000 दिरहम के बहुत नीचे कर दिए हैं। लेकिन इस अच्छी खबर के बावजूद बहुत ही कम लोग सफर कर रहे हैं यूएई से भारत के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप दुबई से मुंबई, बेंगलुरु या कोच्चि के लिए हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो किराया है महज 300 से 500 के बीच में, कि कुछ हफ्तों पहले 1300 से 1500 की रेंज के बीच में था। इसका बहुत बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि काफी सारे भारतीय राज्यों ने अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं कोविड-19 के तहत वो कम कर दिए, यानी यूएई से अधिकांश राज्यों के लौटने के लिए आपको पीसीआर टेस्ट की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़ के। हालांकि किराया कम होने के बावजूद बहुत ही कम लोग सफर कर रहे हैं यूएई से भारत के लिए। हो सकता है इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत सारे लोग जो अटके हुए थे भारत में, हो सकता है उनमें अभी भी वो खौफ व्याप्त है कि वापस क्या पता लौट नहीं पाए भारत आने के बाद में, कि काफी लोग 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद में पहुंचे यूएई। वहीं दूसरी तरफ 3 महीने के विजिट वीजा में काफी ट्रैफिक देखने को मिला, बिकॉज बहुत सारे लोग अब भारत से यूएई आ रहे हैं 3 महीने की विजिट वीजा लेके नए जॉब्स यानी नए रोजगार की तलाश में। क्योंकि जॉब का मार्केट 6 महीने से बिल्कुल बंद था, लेकिन अब विजिट वीजा खुलने के बाद में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। केवल ये ट्रैफिक दुबई ही देखने को नहीं मिल रहा है, इसके अलावा रास अल खेमा, शारजा, दूसरे अमीरात ने भी काफी एंकरेजमेंट स्टेप्स उठाए हैं इससे कि एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी हो। तो मैंने बताया कि रास अल खेमा ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि अक्टूबर 15 तारीख से कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी रास अल खेमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए।
दुबई हेल्थ अथॉरिटीज ने तमाम सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है और चिल्ड्रन यानी बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से नीचे हैं, गर्भवती महिलाएं के अलावा पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय करने वाले वो व्यक्ति जो कि विकलांग की कैटेगरी में आते हैं, उनको मुफ्त में फ्लू का टीका देना शुरू कर दिया है। इसके लिए दुबई हेल्थ अथॉरिटी के किसी भी प्राइम हेल्थ केयर सेंटर या मेडिकल फिटनेस सेंटर पे जाके ये टीका लगाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे दुबई रेसिडेंट्स के लिए 50 दिरहम का चार्ज लिया जाएगा। सीजनल इन्फ्लुएंजा जिसको कॉमनली फ्लू कहा जाता है और ये अभी उसका सीजन होने के कारण दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने तमाम लोगों को गुहार लगाई है, आग्रह किया है कि अगर आप कभी भी छींकें या आपके आसपास कोई भी छींक रहा है तो अपना मुंह ढकें, रेगुलरली अपने हाथ को धोएं साबुन से। कोशिश करें कि आप हमेशा दूरी बनाए रखें अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति बीमार या संक्रमित पाया जाता है। वैक्सीनेशन को मुफ्त पाने के लिए जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो कॉल कर सकते हैं 800 DHA यानी 800-342 पे दुबई हेल्थ अथॉरिटी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, जो कि दुबई के अलबादा, अल रजाइली, अल मनखूल, अल सफा, नादल शेबा, जबीर, मिजहार और त्वार प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे उपलब्ध हैं। संडे से थर्सडे तक सुबह 7:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक। अलावा अल ममजार हेल्थ सेंटर भी खुला है महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए सुबह 7:30 से 9:30 बजे, और अल बर्शा और नादल हमर 24/7 खुले हैं। 24 आवर्स खुले हैं पूरे हफ्ते सारे वैक्सीनेशन या टीका देने के लिए सुबह 7:30 से लेकर 9:30 बजे के बीच में। दुबई की इंडियन हाई स्कूल की एक छात्रा का नाम है अबरना साई। उन्होंने कॉल किया दुबई पुलिस के ट्रांसपोर्ट और रेस्क्यू डिपार्टमेंट को उनको एक बहुत ही सिंपल तोहफा देने के लिए, जो कि था गुलाब के फूल के रूप में। असल वो अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती थी पूरी दुबई पुलिस की टीम को इस कोविड-19 के महामारी के दौरान। जिस तरीके से पूरी दुबई पुलिस की टीम ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है और पूरे समाज की जिस तरीके से सेवा की है, इसे छोटे से तोहफे के रूप में अपना धन्यवाद उन तक पहुंचाना चाहती थी। इसका बखूबी जवाब दिया दुबई पुलिस के जनरल कमान ने। उनको आमंत्रित किया गया दुबई पुलिस के ट्रांसपोर्ट और रेस्क्यू डिपार्टमेंट पे। इसकी जानकारी देते हुए ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद नासिर अल रजूकी, जो कि डायरेक्टर है ट्रांसपोर्ट और रेस्क्यू डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा ये सुनिश्चित करता है कि किस तरीके से कम्युनिटी और दुबई पुलिस के बीच में एक अटूट रिश्ता है जो कि कायम किया गया है अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स के द्वारा। किस तरीके से पूरा समाज, पूरी कम्युनिटी और दुबई पुलिस एक टीम के बतौर काम कर रही है इस पूरी कोरोना महामारी के खिलाफ इस मुहिम में, और दुबई को दुनिया की सबसे बेहतर और सबसे सेफेस्ट सिटी बनाने के लिए। आज यूएई के विदेश मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर अनवर बिन मोहम्मद गरगाश ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने पर चर्चा की है। आज दुबई में आयोजित बैठक के दौरान डॉक्टर गरगाश ने दोनों देशों और यूएई नेतृत्व के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक और विशिष्ट मित्रता पर जोर दिया। डॉक्टर गरगाश और जयशंकर ने कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों व रणनीतिक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। इस दौरान डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपनी हाल ही में लिखी किताब द इंडियन वे की प्रति भी डॉक्टर अनवर बिन मोहम्मद गरगाश को भेंट की। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। यदि आपको किसी भी किस्म की वीजा की आवश्यकता है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए या स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। अलावा अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं यानी नई कंपनी बनाना चाहते हैं दुबई में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइसेंस हो या ट्रेडिंग लाइसेंस, उसके लिए भी आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। इसमें कंपनी का नाम रिजर्व करने से लेकर पूरी कंपनी की फॉर्मेशन तक सारी फॉर्मेलिटीज, इसमें एक रिलायबल यानी विश्वसनीय एमिराती स्पॉन्सर की सारी सर्विसेज, ऑफिस या बिना ऑफिस के साथ अगर आपको वर्चुअल कंपनी फॉर्मेशन भी करनी है तो वो भी मुमकिन है, वो भी सबसे कम दरों पर। इसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।